समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि टर्म क्या होता है। तो टर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। जैसे 4xy, यहाँ पे 4 है कांस्टेंट एंड xy है वेरिएबल। इसी तरीके से -10y² में -10 है कांस्टेंट एंड y² है वेरिएबल। -10y² एक टर्म हुआ। द कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। जैसे 2√3x² y, ये एक टर्म है। इसमें 2√3 कांस्टेंट है और x² y वेरिएबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2√3 इज कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x² y। नेक्स्ट है -7/2x² y। इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि -7/2 इज कोफिशिएंट ऑफ x² y। अगर टर्म लिखा हुआ है x² y तो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 1 और वेरिएबल है x² y। ठीक, अगर टर्म लिखा हुआ है -6 तो यहाँ -6 होगा कोफिशिएंट और वेरिएबल होगा किसी भी वेरिएबल का पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर 0 करेंगे तो वो तो 1 होता है। पावर 0 करने से मतलब -6 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा -6 और वेरिएबल होगा x⁴। क्लियर हुआ टर्म क्या होता है। अब नेक्स्ट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम लोग समझते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टर्म्स along with algebraic operations like addition और subtraction। algebraic expression टर्म से मिलकर बना होता है और उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे algebraic expression का एक एग्जांपल लेते हैं, 2xy + √3xyz² -7/3y²z। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स, 2xy √3xyz² एंड -7/3y²z। यहाँ पे 3 टर्म है, इसीलिए ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है 3x + 4y -5z² -7। ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो 4 टर्म से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा टर्म इसमें है? 3x, 4y, -5z² एंड -7। अब हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स इन अ सिंगल वेरिएबल क्या होता है। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन अ सिंगल वेरिएबल इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर्स होने चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तब उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 3x² - 5x + 10, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2, 1, 0 है जो होल नंबर्स है। इसी तरीके से 2x⁷ - 5x⁴ + 2x + 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ भी x का सारा एक्सपोनेंट होल नंबर्स है। नेक्स्ट है 2√x + 3। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1/2 इन द टर्म 2√x। √x है मतलब x का पावर 1/2, तो 1/2 होल नंबर्स नहीं है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन 2√x + 3 पॉलिनोमियल नहीं हुआ। नेक्स्ट है x + 1/x। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ भी x का एक्सपोनेंट -1 है इन द टर्म 1/x। 1/x है मतलब x⁻⁻1, तो ये भी होल नंबर्स नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल का क्या एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है वो देखिए। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px = an(n) + an-1(n-1) + ... + a1x + a0 where n is a whole number and coefficient a0, a1, ... an-1, an are all real numbers and leading coefficient an not equal to 0 is called a polynomial in x। मतलब अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन
अगर लिखा हुआ है सिंगल वेरिएबल में, उसको हम लोग x का डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मतलब सबसे पहले x का हाईएस्ट पावर होगा, उसके बाद उसके कम वाला पावर एंड सो ऑन। और ये सारे कोफिशिएंट, x का सारे कोफिशिएंट रियल नंबर होंगे और x का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट को बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट, वो 0 नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मेट में अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और सारा x का पावर होल नंबर है, तब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे और ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब किसी पॉलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलेंगे। जैसे इफ़ px इक्वल टू 4x³ + 5x, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इज 3। नेक्स्ट है px इक्वल टू 3x⁴ + x³ - 4x + 7, इसमें x का हाईएस्ट पावर 4 है, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इज 4। नेक्स्ट है px इक्वल टू -8, इसमें x वाला टर्म नहीं है, मतलब x का पावर 0 होगा और यही हाईएस्ट पावर है, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। ओके, क्लियर हुआ। अब हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे फर्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, मतलब डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसमें फर्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 और एनी नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होगा या फिर अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है तो वो सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे px इक्वल टू 7, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो अगर 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये होगा 7 × x⁴। तो यहाँ पे x⁴ है, तो ये इसका डिग्री 0 हो गया, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। उसी तरह नेक्स्ट है px इक्वल टू -√10, यहाँ भी x नहीं है, मतलब x के पावर 0 होगा, तो ये भी 0 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ, तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे px इक्वल टू 5x + 3, यहाँ पे 5x वाले टर्म में x का पावर 1 होगा और 3 वाले टर्म में x का पावर 0 होगा, तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, सो डिग्री इज 1। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है px इक्वल टू -√5x, यहाँ x का पावर 1 है, तो इसका भी डिग्री 1 होगा, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, मतलब जिसका डिग्री 2 होगा जिस पॉलिनोमियल का, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे px इक्वल टू 2x² - 3x + 1, यहाँ पे 2x² वाले टर्म में x का पावर 2 है, -3x वाले टर्म में x का पावर 1 है और 1 वाले टर्म में x का पावर 0 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x है 2, सो डिग्री इज 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से नेक्स्ट है px इक्वल टू -5x² + √2, यहाँ भी x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका भी डिग्री 2 हुआ, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट है px इक्वल टू 3x², यहाँ भी x का पावर 2 है, यही हाईएस्ट पावर है, इसका भी डिग्री 2 होगा और ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे px इक्वल टू 6x³ - 5x² + 2x - 1, यहाँ पे 6x³ वाले टर्म में x का पावर 3 है, -5x² वाले टर्म में x का पावर 2 है, 2x वाले टर्म में x का पावर 1 है और -1 वाले टर्म में x का पावर 0 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x है 3, तो इसका डिग्री 3 होगा और ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट है px इक्वल टू 10x³ - 3x, इसमें भी x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका भी डिग्री 3 होगा और ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है px इक्वल टू √7x³ + 2, यहाँ भी x का पावर 3 है मैक्सिमम और इसका डिग्री भी 3 होगा
और ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाता है। जैसे px इक्वल टू 10x⁴ माइनस 7x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका डिग्री 4 होगा, तो इसे बोल सकते हैं कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 और मोर देन 5 डज नॉट हैव एनी पार्टिकुलर नेम। सच अ पोलिनोमियल इज यूजुअली कॉल्ड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 और 6 एंड सो ऑन। मतलब 5 और उससे ज़्यादा डिग्री वाले पोलिनोमियल का कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, बस उसे बोलेंगे कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, इसी तरीके से। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर पोलिनोमियल को कैसे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है मोनोमियल। अ पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा उसे बोलेंगे मोनोमियल। जैसे px इक्वल टू 3x², इसमें एक ही टर्म है 3x², तो ये एक मोनोमियल हुआ। नेक्स्ट है px इक्वल टू माइनस 10x⁵, इसमें भी एक ही टर्म है तो ये भी एक मोनोमियल हुआ। अब नेक्स्ट है बाइनोमियल। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, बाइनोमियल अ पोलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। जैसे px इक्वल टू 2x² माइनस 5, यहाँ पे 2 टर्म है, एक है 2x² और एक है -5। 2 टर्म है इसीलिए इस पोलिनोमियल को बोलेंगे बाइनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल है px इक्वल टू 6x³ प्लस 8x, यहाँ भी 2 टर्म है 6x³ एंड 8x, तो ये भी एक बाइनोमियल हुआ। अब नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। अ पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। क्लियर, मतलब पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होगा उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे px इक्वल टू 3x⁴ माइनस 8x प्लस 5/2, इसमें 3 टर्म है, एक है 3x⁴, दूसरा है -8x और थर्ड टर्म है 5/2, तो 3 टर्म है, तो ये एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अ पोलिनोमियल हैविंग मोर देन 3 टर्म्स डज नॉट हैव एनी पार्टिकुलर नेम। सच अ पोलिनोमियल इज यूजुअली कॉल्ड मल्टीनोमियल। मतलब 3 से ज़्यादा टर्म वाले पोलिनोमियल को मल्टीनोमियल बोलेंगे, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है। अब एक स्पेशल पोलिनोमियल है जीरो पोलिनोमियल। अब देखिए ये क्या होता है। अ पोलिनोमियल हुज कोफिशिएंट्स आर ऑल 0 इज कॉल्ड अ जीरो पोलिनोमियल। मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सारे टर्म के कोफिशिएंट 0 होंगे तो वो एक जीरो पोलिनोमियल होता है। इसे अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे px इक्वल टू 0, अगर px इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 × x⁴ या फिर 0 × x⁴, ठीक है। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है px इक्वल टू 0 × x² प्लस 0 × x, मतलब जितने भी टर्म होंगे सारा का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो ये एक जीरो पोलिनोमियल है। अब ये एक जीरो पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री के बारे में क्या बोल सकते हैं। यहाँ 0 × x⁴ भी तो लिख सकते हैं, 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री कोई स्पेसिफाइड नहीं है, फिक्स नहीं है, इसीलिए इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ये एक स्पेशल पोलिनोमियल है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग समझेंगे वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। The value of a polynomial px at x equal to a is obtained by substituting x equal to a in the polynomial px। मतलब किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना अगर x इक्वल टू a पर, तो x इक्वल टू a पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही होगा उस पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू a। इसे p ऑफ a से डिनोट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, इफ px इक्वल टू 2x² प्लस 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 3। मतलब पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x² प्लस 3, इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा p ऑफ 3 इक्वल टू 2 × 3² प्लस 3, क्योंकि 2 × x² प्लस 3 लिखा हुआ था पोलिनोमियल और x के प्लेस पर 3 रख दिए, तो p ऑफ 3 इक्वल टू 2 × 3² प्लस 3 आ गया। यहाँ से p ऑफ 3 इक्वल टू 21 आया।
मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 3 इज 21। ओके, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ px इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस k एंड p ऑफ 2 इक्वल टू 3 देन फाइंड k। मतलब पोलिनोमियल दिया हुआ है और p ऑफ 2 इक्वल टू 3 का मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 इज 3, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन है p ऑफ 2 इक्वल टू 3, मतलब पोलिनोमियल में x के प्लेस पर 2 रखेंगे, वो 3 का इक्वल होगा। तो ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 3, तो 8 माइनस 10 प्लस k इक्वल टू 3, तो k का वैल्यू आ गया 5। तो यही फाइंड करना था k का वैल्यू, तो k का वैल्यू हुआ 5। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज और रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। अब समझते हैं कि रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। द वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल px बिकम 0 एट x इक्वल टू a, देन a इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। मतलब अगर x इक्वल टू a रखने पर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो x इक्वल टू a उस पोलिनोमियल का रूट होगा या फिर 0 होगा। जैसे px इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, चेक वेदर x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ पोलिनोमियल px और नॉट। मतलब यहाँ पे पोलिनोमियल दिया हुआ है और x इक्वल टू 1 इस पोलिनोमियल का रूट है कि नहीं चेक करना है। तो x इक्वल टू 1 इस पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आएगा p ऑफ 1 इक्वल टू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो यहाँ से आ गया p ऑफ 1 इक्वल टू 0, मतलब p ऑफ 1 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इस पोलिनोमियल का रूट हुआ। क्लियर हुआ कि रूट क्या होता है कि पोलिनोमियल का वैल्यू अगर x का किसी वैल्यू पर 0 हो गया तो वो x का वैल्यू इस पोलिनोमियल का रूट होता है। तो यहाँ पे p ऑफ 1 0 आ गया, मतलब x इक्वल टू 1 इस पोलिनोमियल का रूट हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस 7k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब यहाँ पे पोलिनोमियल दिया हुआ है और x इक्वल टू 3 इस पोलिनोमियल का रूट है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। x इक्वल टू 3 इस पोलिनोमियल का रूट है, मतलब p ऑफ 3 इक्वल टू 0 होगा। मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल टू 3 पर 0 होगा। तो लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 4 3² प्लस 7k इक्वल टू 0, 27 माइनस 36 प्लस 7k इक्वल टू 0, माइनस 9 प्लस 7k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 9/7। तो k का वैल्यू आ गया 9/7। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x माइनस 6। यहाँ पे एक पोलिनोमियल है px इक्वल टू 2x माइनस 6, इसका जीरो फाइंड करना है या फिर बोल सकते हैं कि इसका रूट फाइंड करना है। तो रूट क्या होता है, x का वैसा वैल्यू जिस पे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो इसीलिए जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से आएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3। मतलब x इक्वल टू 3 आ गया जिस पे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 3 इस पोलिनोमियल का रूट्स हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू 4x² माइनस 1। पोलिनोमियल 4x² माइनस 1 का रूट्स फाइंड करना है, तो उस पोलिनोमियल को 0 का इक्वल करेंगे। तो आएगा 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, उससे फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 आया। और सेकेंड फैक्टर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1/2 आएगा। तो x का दो वैल्यू आ गया 1/2 और माइनस 1/2, हेंस रूट्स आर x इक्वल टू 1/2 एंड माइनस 1/2। ये दोनों इस पोलिनोमियल का रूट्स होगा। ओके, क्लियर हुआ। अब हम लोग समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम, लेट fx बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and let a be any real number. When fx is divided by x minus a, then the remainder is f of a.
मतलब अगर कोई पोलिनोमियल f(x) है जिसे x माइनस a से डिवाइड दिया जा रहा है तो रिमाइंडर होगा f ऑफ a। अब इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। When f(x) is divided by x minus a, the quotient is gx and the remainder is rx। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि f(x) को x माइनस a से डिवाइड दिया जा रहा है, gx आ रहा है कोसेंट एंड रिमाइंडर आ रहा है rx। अब एक चीज़ होता है डिवाइड में कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो उस कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं यहाँ पे f(x) इक्वल टू x माइनस a इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ rx होगा रिमाइंडर, इसे इक्वेशन 1 एज्यूम किया गया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, मतलब जो rx है रिमाइंडर वो x माइनस a से कम डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवाइजर x माइनस a है जो 1 डिग्री पोलिनोमियल है, तो डिग्री ऑफ rx क्या होगा, लेस देन 1, और 1 डिग्री से लेस मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल। सो rx कैन बी रिटन एज r, अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू x माइनस a इंटू जी एक्स प्लस r, rx के प्लेस पर r आ गया, इसे इक्वेशन 2 एज्यूम किया गया है। अब इस इक्वेशन 2 में x इक्वल टू a पुट करते हैं तो मिलेगा f ऑफ a इक्वल टू a माइनस a इंटू जी ऑफ a प्लस r। तो अब ये होगा f ऑफ a इक्वल टू 0 प्लस r, क्योंकि a माइनस a 0 होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं r इक्वल टू f ऑफ a, मतलब रिमाइंडर होगा f ऑफ a। Thus when f(x) is divided by x माइनस a then the remainder is f of a। अब इसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फाइंड रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को x माइनस 1 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिवाइड लगा के कि रिमाइंडर कितना आता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को x माइनस 1 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो सबसे पहले x से लगाएंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस 3x, ऊपर में 4 बचा हुआ है कांस्टेंट है तो प्लस 4। अब माइनस 3 से लगाएंगे ये होगा माइनस 3x प्लस 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। अब 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जो डिवाइजर x माइनस 1 से कम डिग्री का है, मतलब अब डिवाइड नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आता है। तो व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन रिमाइंडर इज p ऑफ 1, लिख सकते हैं ऐसा रिमाइंडर थ्योरम से। तो अब p ऑफ 1 का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो p ऑफ 1 इक्वल टू होगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4, जिसे सॉल्व करने से आता है 1, मतलब रिमाइंडर आ गया 1। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली डिवाइड करके जितना रिमाइंडर आता है उतना ही रिमाइंडर आता है रिमाइंडर थ्योरम से भी। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड किया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, मतलब पॉलिनोमियल को 2x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा वो फाइंड करना है। तो द पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, ठीक है। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने पर x इक्वल टू 1/2 आता है, तो रिमाइंडर होगा रिमाइंडर थ्योरम से p ऑफ 1/2। तो p ऑफ 1/2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो p ऑफ 1/2 इक्वल टू होगा 4 इंटू 1/2 के पावर 3 माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। तो यहाँ से आएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3/2। तो p ऑफ 1/2 का वैल्यू 3/2 आया, मतलब रिमाइंडर होगा 3/2। ओके, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब ये दोनों पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो a का वैल्यू फाइंड करना है जो दोनों पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल को f(x) एज्यूम किया गया है, f(x) इक्वल टू 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। जब f(x) को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर इज f ऑफ 2।
तो अब एफ ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर 3 प्लस ए इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, तो ये अब होगा 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5, मतलब 17 प्लस 4a। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू आ गया 17 प्लस 4a। एंड दूसरा पॉलिनोमियल को gx एज्यूम किया गया है। gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। व्हेन gx इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 देन बाई रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर इज g ऑफ 2। अब g ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। g ऑफ 2 इक्वल टू होगा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a, मतलब 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a, तो यहाँ से आएगा 8 प्लस a। तो g ऑफ 2 का वैल्यू आ गया 8 प्लस a। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x माइनस 2 से डिवाइड करने पर दोनों पोलिनोमियल का रिमाइंडर सेम आएगा, तो लिख सकते हैं f ऑफ 2 इक्वल टू g ऑफ 2। तो 17 प्लस 4a इक्वल टू 8 प्लस a, तो अब लिख सकते हैं 4a माइनस a इक्वल टू 8 माइनस 17, तो 3a इक्वल टू माइनस 9 और a इक्वल टू माइनस 3। तो a का वैल्यू फाइंड करना था, तो a का वैल्यू आ गया माइनस 3। ओके, क्लियर हुआ रिमाइंडर थ्योरम।